हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हो गए हैं आपके सामने मध्य प्रदेश पुलिस 2022 में जो पेपर हुए 2022 में दोस्तों पेपर हुए थे। और है ये दोस्तों जो वैकेंसी थी वो 2020 की थी। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 22 में हुए हैं उसको लेकर हाजिर हो गए हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये 11 फरवरी 2022 और सेकंड शिफ्ट का दोस्तों ये पेपर है, जिसमें हम आज 15 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 56 से लेकर 70 तक हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिए 56 है। और देखिए दोस्तों ये देखिए PCRT मतलब पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट की ये PDF है, ये भी आपकी पुख्ता जानकारी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को हल करने के लिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, देखिए 7,300 रुपये का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इतने 7,300 रुपये का मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज 2.5% प्रतिवर्ष समय 2 वर्षों मतलब 2 वर्ष के लिए 7,300 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम हर बार ज्ञात करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7,300 ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई देखिए 2.5%, 2.5 को अगर हम पॉइंट भी हटा देंगे तो देखिए वैसे 100 होता है नीचे, लेकिन एक पॉइंट हटा दिया तो उसकी भी जीरो यहाँ पर आ गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे बचा है 10, तो 25 का गुणा करते हैं। तो देखिए 25 दिया 75 का 5 कैरी आया 7 और 25 सत्ते 175 और 7 182 और 10 नीचे था। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे 182.5 के पास में हम फोन लगा कोमा यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। और दूसरी बार अब फिर हम कर लेते हैं 182 दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए दोस्तों 182.5 इसका मल्टीप्लाई दोस्तों उसी से करना, किससे 25/1000 से, क्योंकि 2.5% यही बन रहा है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इससे काट दो पहले। तो देखिए 25 चौक 100, क्योंकि दोस्तों ये जो नंबर है ये 5 से डिविजल हो जाएगा, तो इसलिए हमने इससे काट दिया। तो देखिए 25 चौक 100 ये कितना दोस्तों 40 बार कट गया। अब 5 से इसको काटो, 5 40। अब 5 से इसको काट दो, देखिए 5 दिया 15, बचा 3 32, 5 36 और 5 25, तो पॉइंट लगाकर 36.5 आ गया। अब दोस्तों इसको भी यहाँ पर काट दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको अगर हम काटते हैं तो क्या आता है, देखिए 5 7 8 चौक 32, बचा कितना दो दोस्तों, यहाँ पर 4 45 हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट लग के 45 हो जाएगा। तो 8 45 फिर बचा 5 दोस्तों, तो ये हो गया 50। तो 8 7 56 8 6 48 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। तो दोस्तों 4.56। अब देखिए दोस्तों जब कभी भी 2 वर्ष के लिए होता है तो पहले वाले में 2 का गुणा और दूसरे वाले में 1 का गुणा। तो देखिए यहाँ से दोस्तों अगर आपको मैं बता दूँ तो 56 जहाँ पर भी आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हो। तो पहले ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं 56। तो देखिए दोस्तों पहला जो ऑप्शन है हमारा उसी में 56 लिखा है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होने वाला वो पहला ही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन सॉरी दोस्तों बी नंबर के, तो इसमें कैलकुलेशन करने की हमें आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें एग्जाम जब हम देते हैं तो उसमें हमें बेस्ट अप्रोच रखनी होती है, तो वही हम यहाँ पर सीखने वाले। तो दोस्तों कैलकुलेशन जितना हो सके उससे बचिए और अप्रोच लगाइए। तो चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन होने वाला है अपना आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, देखिए मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सभी को क्लियर दिखने लगे, विजिबल हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम कर लेते हैं इसको सोल्व। देखिए दोस्तों 325 का 5/13। तो देखिए दोस्तों 13 से इसको काट दीजिए। देखिए तो 13 दूनी 26, बचा कितना दोस्तों 6, 65 हो गया, 13 5 65। 25 गुणा देखिए दोस्तों 5 ये पहले से, तो 25 गुणा 5। अब दोस्तों 12.5 नीचे है, तो देखिए दोस्तों पॉइंट हटाएंगे, नीचे 125 और ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, 50 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 5 125, ये 5 बार गया और 5 से 50 गया 10 बार। तो यहाँ से दोस्तों कितना निकल रहा है 10। और ये दोस्तों क्वेश्चन मार्क को हम मान लेते हैं x, ये हमने मान लिया, ये लगा देते हैं दोस्तों बराबर। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 17 छंकी 102, 17 छंकी 102। अब बचा कितना दोस्तों 5, 17 तिया 51, प्लस ये कर दो दोस्तों इसमें 585। देखिए दोस्तों 5 और 3 8,
8 से 14 और एक 5, 15 का 5 हासिल, 1 5 और एक 6। इसमें से दोस्तों घटा दीजिए इस 10 वाले, इस 10 को घटा दिया तो देखिए 658। देखिए दोस्तों 5 और 3 8, 8 से 14 का 4 आएगा दोस्तों, 8 और 6 14 का 4 दोस्तों यहाँ पर आने वाला है। कहाँ पर? यहाँ पर 4 आएगा। तो देखिए 648 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 638। तो 638 दोस्तों हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं किस ऑप्शन में 638 है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 638 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर 636 दे रखा है। तो व्यापा में दोस्तों कुछ भी कर सकता है, थोड़ी बहुत मिस्टेक कर देता है। तो 636 जो है ऑप्शन के हिसाब से और हमारे सॉल्यूशन के हिसाब से 638 हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अब बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही कैलकुलेटिव है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न से किस प्रकार हमें डील करना वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों अब सोल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए पहले सबसे छोटा कोष्टक यहाँ से आइए, देखिए 3 से इसको काटिए तो देखिए 3 चौक 12, 3 एकम 3 0 और 13 19 सत्ते कितना होता है दोस्तों? 133। तो 133 जोड़ दीजिए, देखिए 3 4 3 और एक 4, 4 और एक 5। अगली देखिए दोस्तों, अगला देख लेते हैं। देखिए 25 से 400 को काटेंगे तो देखिए दोस्तों 25 से 250 होता है तो 10 बार, और 150 25 छक 150 16 बार कट गया, और 17 सत्ते 119 होता तो 119 इसमें जोड़ दो। देखिए 9 6 15, 1 और 1 2 और 1 3 और 135। इसको दोस्तों इसमें जोड़ दीजिए, या फिर ऐसा करिए दोस्तों ये 45 से इसको घटा दीजिए। देखिए दोस्तों 45 हमने घटाया तो 35, तो ये 10 और घट जाएगा यहाँ पर। तो 35 के बाद 10 घटेगा तो दोस्तों बचेगा यहाँ पर 90। तो 90 हम इसमें जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों 90 जोड़ा तो 3 9 4 13 का 3 हासिल 1 5 और 1 6, तो 653। यहाँ तक की दोस्तों कहानी कितनी आ गई? 633 यहाँ पर आ गई है हमारी कहानी। 9 4 13 3 5 और 1 6। तो देखिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं और 633 यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया दोस्तों? हमारा 633 आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की आगे की तरफ। देखिए दोस्तों 5 से ये काटेंगे 115। देखिए 5 दूनी 10 और बच्चा कितना? 1, तो 5 दिया 15, यहाँ से 23 आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ से 2 से इसको 400 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 200, जो कि माइनस का है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 23 हो गया। 4 से इसको काट दीजिए, देखिए 4 7 28 और 4 दूनी 8। 14 का गुणा 16 से कीजिए, 14 का गुणा 16 से करेंगे तो देखिए कितना आएगा? 14 छंकी 84 का 4 हासिल आया 8। 14 एकम 14 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 22। तो इन सबको जोड़ दीजिए दोस्तों। तो देखिए 3 2 5 4 9 7 और 2 9 2 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 2 और 1 3 325। तो 325 को दोस्तों हम जोड़ देते हैं इसमें। देखिए 5 और 3 8 3 2 5 6 3 9 958। 958 में से दोस्तों किसको हटा देंगे हम? 200 को घटा देंगे। 200 को घटाया तो देखिए 9 में से 2 गया दोस्तों 758। दोस्तों 758 जो है हमारा आंसर आने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं 758 कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों हम देख लेते हैं 758 तो नहीं है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर 752 है। तो कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है। तो दोस्तों देखिए यहाँ से आया था हमारा 633। देखिए फटाफट कर लेते हैं। 633 आया था, यहाँ से काटा दोस्तों 23 बार, यहाँ से दोस्तों आया 4 7 28 4 दूनी 8, यहाँ से 14 संग 84 का 4 हासिल आया अपना 8 और 14 और 8 8 4 12 22 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से आया 4 3 7 2 9 7 2 9 2 11 की 1 हासिल 1 2 और 1 3 319। दोस्तों यहीं से कहीं मिस्टेक हुई थी हमसे। इसके बाद दोस्तों 633 था, 633 में से 319 जोड़ देते हैं। देखिए 9 3 12 2 हासिल 1 3 4 और 1 5 6 3 9। देखिए दोस्तों 952 में से हमें 200 घटाना था तो 752 दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन इस गुणा करने यहाँ योग करने में हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा होगा दोस्तों। ऐसे कैलकुलेटिव सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 66:14 है। यदि स्कूल की कुल संख्या 5600 है तो लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों पहले तो 66 और 14 को 2 से काट दीजिए, छोटा हो जाएगा। देखिए 2 से काटा तो 2 3 6 2 3 6 पॉइंट लगाया दोस्तों यहाँ पर, अनुपात मतलब, और 2 7 14। तो 33 और 7 कितना होता है दोस्तों? 40 होता है। कर दो दोस्तों 5600 के बराबर में।
अब दोस्तों इसको क्या करना, हमें काटना है। तो देखिए हम 0 से काटते थे 0 को, अब 4 से इसको काट दीजिए। देखिए 4 एकम 4 बचा 1, 16 हो गया, 4 चौक 16, तो 1400 बार कटा है, 140 बार कटा है। देखिए दोस्तों 140 का गुणा 7 में करेंगे, 14 7 98। तो दोस्तों 980 देख लीजिए, जिस ऑप्शन में 980 हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं 980 किस ऑप्शन में, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे डी ऑप्शन में दोस्तों, देखिए ऑप्शन में। तो ये हमारे लड़के और लड़कियों का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें देखिए क्या लिखा है। देखिए एक व्यक्ति 9 किलोमीटर 3 घंटे में, 25 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 किलोमीटर पर आवर की गति से, और 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड आपको पता है दोस्तों क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो दोस्तों देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखिए 9 + 25 + 30, टोटल टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग देकर देख लीजिए, ऑटोमेटिक निकाल जाएगी। देखिए 3 तिया 9, 3 घंटे यहाँ से निकला, 5 25 5 घंटे यहाँ से निकला, 10 तिया 30 30 3 घंटे यहाँ से निकला। तो दोस्तों देखिए 30 और 25 55, 55 और 9 64 हो जाएगा दोस्तों। 64 बटे देखिए 3 और 3 6, 6 5 11। देखिए दोस्तों पूरा पॉइंट यहाँ पर इसमें फ्रैक्शन में दिया, तो फ्रैक्शन में हमें आंसर देखना है। तो 64 बटे 11। तो देखिए दोस्तों देख लेते हैं, कोई ऑप्शन है नहीं 64 बटे 11 का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 59 बटे 11 दे रखा है, और ऑप्शन इसमें 1 दे रखा है। तो दोस्तों ये जो व्यापक का देख लिया, आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन गलत दे रखे हैं, और प्रश्न का आंसर जो है हमारा 64 बटे 11 आ रहा है। तो इसको बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और यह भी होगा लोगों ने। तो दोस्तों इसका हमें तो सॉल्यूशन से मतलब कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और ऐसे ऑप्शन में भी गलती दे देते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चारों ऑप्शन गलत है तो आप दोस्तों उलझेंगे नहीं, और अपने कॉन्सेप्ट है तो उसके हिसाब से आप ऑप्शन लगा दीजिए, और फिर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न पढ़ के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए असम की चाय की कीमत किस अनुपात में होनी चाहिए, 1100 प्रति किलो 20 रुपये की कीमत बाली दार्जिलिंग चाय के साथ मिश्रित किया गया। किसको दोस्तों, उस चाय को, किसको, 2200 प्रति किलोग्राम बाली चाय के साथ, किसको 1100 किलोग्राम बाली चाय के साथ मिश्रित किया गया, और मिश्रण को 2500 रुपये प्रति किलोग्राम में 40% की बढ़त पर क्या दोस्तों इसको बेचा गया। तो देखिए दोस्तों 40% बढ़त मतलब 40% लाभ, और 40% लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/5। तो देखिए दोस्तों 5 से 7। अब देखिए दोस्तों ये जो हमारी कीमत है ये कॉस्ट प्राइस है, और 2500 रुपये दे रखी है हमें सेलिंग प्राइस, क्योंकि बेचा है दोस्तों इसमें बढ़त में। तो 2500 हमें देखिए, अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट प्राइस की कॉस्ट प्राइस में होगी, सेलिंग की सेल इसमें होगी। तो दोस्तों 7 हमारी कॉस्ट प्राइस है, 5 हमारी जो 7 है दोस्तों हमारी सेलिंग प्राइस है, सॉरी, और 5 है हमारी वो कॉस्ट प्राइस है। तो दोस्तों 2500 को कर दीजिए 7 के बराबर। देखिए 7 का भाग देते हैं दोस्तों, 7 × 21 बचे 4 40 हो गया, 7 × 5 35 बचे कितने 5 50 हो गया, 7 7 49 बचा दोस्तों 1 पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया, 7 एकम 7 फिर 3 बचा, 7 चौक 28। तो 357.14 दोस्तों आ रहा है। इसको दोस्तों 5 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमें सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालनी है। तो 5 से किया, देखिए 5 चौक 20, 0 कैरी आया 2, 5 एकम 5 2 7, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, 5 7 35 का 5 हासिल आया 3, 5 25 3 28 कैरी आया 2, 5 3 15 2 17। तो 17 85 70 ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों की मिक्सचर का। तो दोस्तों देखिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ मिक्सर एलिगेशन लगा दे सकते हैं। तो देखिए पहले की जो चाय है उसकी कीमत 1100, दूसरी वाली की दोस्तों कितनी है 2200, और जो हमें मिक्सचर निकाला है उसकी कीमत कितनी है दोस्तों 1785.70। अब दोस्तों यहाँ पर हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 1100 1700 में से ये घटेगा, तो डायरेक्ट देखिए दोस्तों 11 और 6 17, तो 685.70। और दोस्तों देख लीजिए, देखो
यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े हैं, कैलकुलेटिव है, पॉइंट में है। तो देखिए 685 हम देख लेंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कितने ऑप्शन में दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 685.70 यहाँ पर देख के रखना। और देखिए मैं ऑप्शन को जूम करके बता देता हूँ आपको। देखिए ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इनमें दोनों में ही पॉइंट चेंज कर दिए। देखिए इंग्लिश में ये दे रखा और हिंदी में ये। तो देखिए दोस्तों 685, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सी, क्योंकि व्यापम में मिस्टेक करती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको इस प्रकार से प्रश्न ऐसे ही हल करना सीखना है और ऐसे ही हमेशा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस प्रश्न की तरफ। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कैलकुलेटिव दोस्तों काफ़ी प्रश्न इसमें होते हैं, तो इसलिए घबराना है नहीं हमें कैलकुलेशन से। क्यों? क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि कैलकुलेशन इसमें आती ही है। तो चलिए दोस्तों इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, अभी मैंने साफ़ किया था बट मिट गया था वापस में। चलिए अब देखिए दोस्तों इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए 7 से काट दो दोस्तों, ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, या फिर 3 से भी काट सकते हो। तो 7 से काटते हैं। देखिए 7 × 21, क्योंकि डिवाइड में देखिए 7 से ऊपर काटेंगे, 7 × 7 बचा 2 25, 7 × 21 बचा 4 47, 7 × 42 बचा 5, तो 7 और 56। 3 से इसको काट दो दोस्तों। देखिए 3 × 4 12, 3 × 5 15, 3 × 6 18, ये दोस्तों 456 निकला। अब यहाँ से देखिए काटिए, देखिए 21 से काटते हैं, 21 दूनी 42, और इसको काटेंगे तो देखिए दोस्तों 21 दूनी 42 और फिर 4 21 दूनी 42, बट्टे में कितना आएगा दोस्तों 2, तो 2 से कटा 11 बस। तो ये कितना 456 गुणा में 11, ये इतना आ रहा है दोस्तों। देखिए 11 का मल्टीप्लाई आपको पता है कि सिर्फ संख्या जोड़ते जाते हैं। तो देखिए 6 इकाई का अंक, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 4 9 10 की 0 हासिल 1, 4 और 1 5, तो 5 या 16 में से इसको हमें दोस्तों मल्टीप्लाई करके घटाना है। देखिए 8 3 24 का 4 दोस्तों हासिल 2, 8 6 48, 2 50 हासिल आया अपना 5, और 8 5 40 और 5 45। तो इसको दोस्तों घटाना है हमें इसमें से। तो देखिए दोस्तों 6 में से 4 गया 2, 1 में से 0 गया 1। अब देखिए 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम 5 में से 1 इधर 10 हो गए, 10 में से 5 गया 5। और देखिए दोस्तों यहाँ 4 बचा, तो 4 में से 4 गया तो 0। तो 512 किसका क्यूब होता है दोस्तों? तो ये 8 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हमें x का क्यूब बताना है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर जो आने वाला है वो 8 का क्यूब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी में आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इसको आप देखते ही बना दोगे। देखिए दोस्तों देखिए राम क्या कह रहे हैं, मैंने इस 1 लीटर की बोतल को भरने के लिए पानी की 2 बराबर छोटी बोतलें डाली। मतलब 1 लीटर की जो बोतल है, मान लो 1 लीटर की बोतल है और इसमें छोटी बोतल से डाल रहा है, 2 बार डाली। तो प्रत्येक छोटी बोतल में कितना पानी होता है? अब देखिए दोस्तों 1 लीटर में 1000 ml होता है, 2 बोतल डाली तो 2 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 500 ml। तो ये दोस्तों पिछली बार भी हमने किया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर पिछली बार में जैसे ही 500 ml इसका आंसर आ गया। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और है, चलिए मैं इसके बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ए और भी खरीदारी करने गए, उसने 175 रुपये, 172 रुपये, 171 रुपये में 4 चीज़ें खरीदी। अब देखिए दोस्तों ए के पास 50 रुपये के 8 नोट है। 50 रुपये के 8 नोट दोस्तों मतलब 5 × 40 मतलब 400 रुपये है। बिल का भुगतान करने के लिए उसे बी से कितना पैसा उधार लेना चाहिए? तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं हम, और कुछ भी नहीं है। देखिए 175, 172 और 171, इनको जोड़िए दोस्तों। 5 2 7 और 1 8, 7 3 21 का 1 हासिल 2, 3 और 1 3 2 5, तो दोस्तों कितना 518। अब देखिए उसके पास कितना था दोस्तों 400 रुपये, तो 518 में से 400 जाएंगे तो 118 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ इजी प्रश्न भी आते हैं और कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं, तो घबराना हमें है नहीं बिल्कुल भी। चलिए दोस्तों अब एक और प्रश्न है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न ऐसा है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और बहुत ही सरल इजी तरीके से किए जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं इसको जूम करके थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रश्न की लैंग्वेज क्या है। और देखिए 10 सेकंड में करने वाले। देखिए तिलक के पास 15,000 रुपये हैं, वे कुछ राशि 7% प्रति वर्ष
और शेष राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार देता है। 1 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज के रूप में 1290 रुपये मिलते हैं। तो ब्याज विभिन्न दरों पर दी गई राशि ज्ञात करना है, मतलब इतने परसेंट पे दी गई राशि हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों 1290 याद रखिएगा, छोटे से मैं कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों 1290, तो 1290 देखिए पहले हम टोटल का परसेंट निकाल ले, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडली की हमें बात नहीं हुई, यहाँ पर सिर्फ हमसे इंटरेस्ट की बात हुई। और जब भी दोस्तों प्रश्न में अगर कंपाउंड या चक्रवृद्धि नहीं दे तो आप समझ लेना वो सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रश्न है, तो 15,000 पर 1290 की रेट क्या हो जाएगी? तो देखिए यहाँ से दोस्तों हम काट देते हैं इसकी, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो गई। अब 15 से इसको काट दीजिए। देखिए दोस्तों 15 8 120, पॉइंट लगा दो क्योंकि 9 बचेगा, 9 भाग जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगाया तो 9 की जगह 90 हो गया, 15 छक 90। तो 8.6% दोस्तों यहाँ पर रेट इनकी जो हो गई है, मिक्स रेशो 8.6 होने वाली है। तो दोस्तों घटा दीजिए 7 और 10 में से। तो देखिए दोस्तों 10 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी 1.4, और 8.6 में से 7 घटाते हैं तो यहाँ जाएगी 1.6। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट गया, 2 से गया 7 बार, 2 से गया 8 बार, तो 7:8 आ रहा है। 8:7 15 हो गया, तो कुल मिलाकर 7,000 और 8,000 इनकी आंसर आने वाली है, जो कि इस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। तो आई होप दोस्तों ईजी तरीके से इस प्रश्न को आप कर सकते थे। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे पास आया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 19, 29, 28 और 44 में से कितना घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या आनुपातिक हो, मतलब प्रोपोर्शनल हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के कभी भी प्रश्न अगर आते हैं तो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हम कर भी सकते हैं। देखिए 19 में से 1 से घटा दीजिए, 29 में से 1 से घटा दीजिए, बराबर कर दीजिए, 28 में से 1 से घटा दीजिए और 44 में से 1 से घटा दीजिए। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना डिफिकल्ट हो जाता है, इधर कैलकुलेशन करो, इधर कैलकुलेशन करो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर एक्स की वैल्यू निकालो। तो इससे अच्छा है दोस्तों आप कभी भी ऐसा प्रश्न अगर आता है तो आप ऑप्शन से जाइए। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट ऑप्शन से। और दोस्तों कभी भी ऑप्शन पहले वाला चेक करिए और लास्ट वाला, क्यों? क्योंकि हमेशा पहले वाला होता है या लास्ट वाला। तो हम दोस्तों यहाँ पर पहले से स्टार्ट करते हैं फिर लास्ट का चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों 19 में से अगर 6 जाएगा तो ये बचेगा 13, 29 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 23, बराबर 28 में से 6 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 22। अब देखिए दोस्तों 22 और 44 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा दोस्तों 38। तो यहाँ पर कोई बन रहा है क्या? ये नहीं बन रहा है, तो ये हो नहीं सकता। अब लास्ट ऑप्शन चलते हैं। तो लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा 4, तो 4 से घटा के देख लेते हैं। देखिए 19 में से 4 गए 15, 29 में से 4 गए 25, 28 में से 4 गए 22, 44 में से 4 गए 40। सॉरी दोस्तों 28 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 24। तो देखिए 3 5 15, सॉरी 5 से काट देते, 5 दिया 15 और यहाँ पर काट देते 5 25, तो 3/5 इधर काटिए दोस्तों, 8 दिए 24, 8 5 40। तो कुल मिलाकर जो ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, मतलब कि हमें 4 घटाना चाहिए, डी ऑप्शन जो कि हमारा आंसर बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इजी प्रश्न भी यहाँ पर आते हैं। चलिए दोस्तों 67वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, यदि एम का 70%, एन का 40% है तो एन बराबर एम का x% है, एन बराबर एम का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए एम का 70% मतलब 7/10 बराबर है एन के 4/10 के। तो देखिए दोस्तों 10 से 10 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एम और एन का रेशियो जो है वो 4/7 आ जाएगा। तो एम और एन का रेशियो 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे, देखिए एन की वैल्यू क्या है 7, तो 7 रख दी हमने, बराबर एम की वैल्यू क्या है 4 रख दी हमने, x% मतलब 1/200। तो देखिए 4 से कटा 25 बार और 25 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 25 7 कितना होता है दोस्तों 175। तो 175 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों, ना कि अंक ज्ञात करना है, ठीक है। यदि अधिकतम अंक का 10% प्राप्त करने वाला 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक के 10% प्राप्त करने वाला 5 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल होता है, और एक छात्र जो अधिकतम अंक 20%
अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्ण अंक से 15 जो अंक वो अधिक मिलते हैं। तो कुल मिलाकर प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत अंक में हमें पास करना है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, हमें प्रश्न में बोला क्या था। देखिए सोल्व करते हैं। देखिए अधिकतम अंक का 10% अधिकतम अंक का 10% में से 5 मतलब कि दोस्तों जो अधिकतम अंक है उसके 10% प्राप्त करने के बाद 5 अंक से ये अनुत्तीर्ण रह जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम 5 जोड़ दें तो ये उत्तीर्ण मार्क्स हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे बराबर। अब देखिए दोस्तों, अधिकतम अंक, दूसरा लड़के ने अधिकतम अंक के 20% अंक प्राप्त किए और वो 15 अंक अधिक प्राप्त हुए उत्तीर्ण से। तो अगर हम 15 घटाते तो दोस्तों ये बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल तो हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर से क्या जाएगा, देखिए 10x 100 पंज 500 बराबर 20x 100 गुणा 15 कितने हो गए दोस्तों, 1500। अब देखिए दोस्तों, 10 से x 20 में से जाएंगे तो 10 से x बचेगा। अब देखिए ये 1500 इधर आ जाएगा तो 1500 और 500 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2000। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी, देखिए ये गया तो x बराबर कितना आएगा दोस्तों, 200। मतलब अधिकतम अंक कितने हमारे, 200 हैं। अब देखिए दोस्तों, 200 का 10% कितना होता है, 10। देखिए x बराबर कितना आएगा दोस्तों, हमारे अधिकतम अंक 200। अब 200 का 10% आपको पता है दोस्तों कितना होता है, 20 होता है। और 5 अंक और इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये पास होने का प्रतिशत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बात क्या हो रही है कि 25 जो अंक है वो 200 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10। कुल मिलाकर दोस्तों 12.5% जो है हमें उत्तीर्ण होने के लिए अंक चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न है हमारा। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न और आएगा, फिर हमारी जो सेशन होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 70.56। तो देखिए दोस्तों दशमलव को हटा दो, 70 56 करो और बटे में हो गया दोस्तों 100 और ये हो गया रूट में। देखिए दोस्तों 6 किसका इकाई अंक है, 6 है अपना। देखिए दोस्तों 4 के स्क्वायर में आता है और दोस्तों 6 के स्क्वायर में आता है। अब 70 किस किस के बीच में आता है, किसके स्क्वायर, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर। तो देखिए 9 8 72, 72 से 70 छोटा है। तो कुल मिलाकर 8 और 4 84 का ये दोस्तों वर्ग हो गया और 100 का वर्ग 10 हो जाता है। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे दोस्तों क्योंकि भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8.4। इसके बाद दोस्तों इसमें 4 का भाग भी देना है। देखिए यहाँ पर तो 4 का हमने भाग दिया तो कितना आएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 2.1। ये इतना दोस्तों यहाँ पर आने वाला। तो कुल मिलाकर इतने से 2.1 आ रहा है तो इसको मैं मिटा दूँ और लिख देता हूँ इतने से कितना, 2.1 आ रहा है। अब दोस्तों इसको देखिए 34 56/18। देखिए दोस्तों 6 तिया 18, 6 से इसको काटो, 6 पंच 30 बचा 4 45 हो गए, 6 7 42 बचा 3 तो 6 छंग 36। 3 से इसको काटो दोस्तों, देखिए 3 एकम 3, 3 हम 27, 3 दूनी 6, 192 में 2.1 जोड़ दो तो देखिए दोस्तों 2 और 2 4 तो मतलब 194.1 यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न को भी फटाफट दोस्तों हम उड़ा देते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं सेशन के समापन की तरफ। तो देखिए दोस्तों किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 36% है। क्या दोस्तों, मूलधन का 36% क्या है, साधारण ब्याज, और प्रतिवर्ष की दर वर्षों की संख्या के बराबर है। तो दर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल मिलाकर दोस्तों हमें से पूछा है कि दर ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मान लो कि कोई पी मूलधन है, इसको देखिए आप दोस्तों प्रतिवर्ष दर और वर्ष मतलब रेट और समय समान है। तो देखिए दोस्तों रेट टाइम को भी रेट बटे 100 बराबर इसका दोस्तों कितना है, 36%। इसका सिंपल इंटरेस्ट है तो 36% हमने लिख दिया। देखिए दोस्तों 100 से 100 गया, पी से पी कट गया। अब देखिए दोस्तों बचा क्या, आर स्क्वायर बराबर में 36। तो इसका रूट निकालेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। तो 6% क्या हो जाएगी दोस्तों
रेट आ जाएगी। और अगर समय पूछे दोस्तों तो टाइम भी 6 आ जाएगा, क्योंकि रेट और समय क्या था दोस्तों, समान था। तो 6% दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अगर हेल्पफुल है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।